घर के मंदिर में ये 20 चीजें रखना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा का अर्थ आराधना है। पूजा करने वाले व्यक्ति को ईश्वर का पुजारी कहा जाता है। जहाँ पूजा की जाती है उसे पूजा स्थल कहा जाता है। इसे ही मंदिर भी कहते हैं। वास्तु के अनुसार घर में पूजा घर या किसी भी स्थान पर मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। आइए जानते हैं कि आपके पूजा घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप रखते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। 20 ऐसे शुभ प्रतीक हैं जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। ये सभी शुभ प्रतीक वास्तु के अनुसार बहुत शुभ होते हैं। 1. मूर्तियां कितनी हो। घर के पूजा घर में 2 या 3 से अधिक मूर्तियां नहीं होना चाहिए और न ही देवी देवताओं के ढेर सारी चित्र। छोटा सा पूजा घर हो जिसमें कुछ खास पूजा के प्रतीक रखना जरूरी है। हालांकि सार्वजनिक मंदिर में यह नियम लागू नहीं होता। वहां वास्तु के दूसरे नियम होते हैं। मंदिर में देवी और देवताओं की ही तस्वीरें होना चाहिए, किसी संत, बाबा या पितरों की तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए। 2. शालिग्राम। विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो प्रायः पत्थर की गोलियों या बटियों आदि के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। ये सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर वास्तु के अनुसार इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु इसे घर में उसी व्यक्ति को रखना चाहिए जो पवित्रता का ध्यान रखता हो। 3. शिवलिंग। शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्रायः गोलाकार में जनेऊ धारण किए होती है। इसे शिवलिंग कहा जाता है, अर्थात शिव की ज्योति। ये सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है। शालिग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम होता है और सभी तरह की शुभता बनी रहती है। 4. दीपक। पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व हैं, मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में पंचतत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। 5. गरुड़ घंटी। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी रखी जाती है। 6. शंख। जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। 7. जल कलश। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली, स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। 8. कौड़ी। पुराने समय से कुछ ऐसी परंपराएं या उपाय प्रचलित हैं जिन्हें अपनाने पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी और जेब में रखने से धन समृद्धि बढ़ती है। हालांकि इसे मंदिर में भी रखा जाता है। 9. तांबे का सिक्का। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में ये उपाय छोटे से जरूर लगते हैं लेकिन इनका असर जबरदस्त होता है। 10. धूप। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित बनता है। इससे समस्त प्रकार का वास्तु दोष दूर होता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते हैं। घर या मंदिर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाएं। 11. आचमन। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। ये जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है।
माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दोगुना फल मिलता है। 12. पंचामृत। पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। मधुपक में घी नहीं होता है। इस सम्मिश्रण में रोग निवारण गुण विद्यमान होते हैं। ये पुष्टिकारक है। 13. चंदन। चंदन शांति व शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रहना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को शालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने ने मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। 14. अक्षत। अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। 15. पुष्प। देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष फूल अर्पित किए जाते हैं। ये सुंदरता का एहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। 16. नैवेद्य। ईश्वर को जो अर्पित किया जाता है उसे नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना जरूरी है। देवी और देवता को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। 17. रोली। ये चूने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुकुम भी है। इसे रोज नहीं लगाया जाता। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ माथे पर लगाते हैं। इसे शुभ समझा जाता है। यह आरोग्य को धारण करता है। रक्तवर्ण साहस का भी प्रतीक है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। 18. स्वस्तिक। मंदिर के प्रमुख द्वार के आसपास स्वस्तिक का चिन्ह अंकित किया जाता है। द्वार पर और उसके बाहर आसपास की दोनों दीवारों पर स्वस्तिक का चिन्ह लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और शुभ मंगल होता है। इससे दरिद्रता का नाश होता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अष्ट धातु और उपमध्य में तांबे का स्वस्तिक लगाने से सभी तरह का वस्तु दोष दूर होता है। 19. गणेश मूर्ति। मंदिर के द्वार के ऊपर अष्टधातु की और मंदिर में पीतल की एक गणेश मूर्ति जरूर रखना चाहिए। ये सभी तरह के वास्तु दोष का निवारण करती हैं। 20. शुभ और लाभ। स्वस्तिक के साथ ही शुभ लाभ भी लिखा जाता है। दरअसल विघ्नाशक की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है।